हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा और आप भी एज एन एडवोकेट डिफरेंट हाई कोर्ट या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर लिटिगेशन कर रहे हैं और आपने अभी तक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एआईबी पास नहीं किया है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। क्या है न्यूज़, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि ए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है और वो इम्पोर्टेंस आपको अब समझ आएगा। तो रिसेंटली आप देख सकते हैं बार काउंसिल ऑफ केरला ने ये कदम उठाया है कि जितने भी वहाँ पे बार एसोसिएशंस हैं उनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज को लिस्ट भेजी है। टोटल 1157 एडवोकेट्स जिनकी इनरोलमेंट थी, ठीक है, एज एन एडवोकेट जुलाई 2010 के बाद और दिसंबर 2021 तक इनरोलमेंट कराया था। उस बीच 1157 ऐसे एडवोकेट्स हैं जिन्होंने अभी तक ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम एआईबी क्लियर नहीं किया है, तो उनको प्रैक्टिस से बार्ड किया जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेट आपका भी स्टेट होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली भी ऐसे कदम उठाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एआईबी रूल्स 2010 के जो हैं, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा हुआ है कि जो भी एलएलबी डिग्री होल्डर्स हैं जिन्होंने ऑब्वियस बात है पास किया है जुलाई 2010 के बाद, अगर आपने एलएलबी डिग्री में पास किया है तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना कंपलसरी है विद इन 2 ईयर्स। 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया है जनरली, लेकिन 2010 से 2025 तक अगर आप देखेंगे तो टोटल 19 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है। मतलब अगर किसी का एनरोलमेंट 2010 का है तो आज की डेट तक टोटल 19 एग्ज़ाम का अपॉर्चुनिटी थी एडवोकेट्स के पास कि वो एग्ज़ाम में अपीयर होते और उसको पास कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन जरा देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से पढ़ेंगे, जो कि बार काउंसिल ऑफ केरला का है। तो क्या लिखा गया देख सकते हैं आप लोग। एज पर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रूल्स 2010 ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, all advocates who has passed LLB degree after July 2012 are required to pass the All India Bar Examination conducted by Bar Council of India। ये तो समझ आ रहा है कि जुलाई 2010 के बाद जिसने भी LLB पास किया है तो उनके लिए कंपलसरी है। ठीक है, एज लिमिट नहीं है कि आपने 50 साल में एलएलबी किया है, 60 साल की उम्र में एलएलबी किया, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने जुलाई 2010 के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, अगर आपने जो लॉ है वो डिग्री पास की है जुलाई 2010 के बाद। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, विद इन 2 ईयर्स ऑफ देयर इनरोलमेंट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग लॉ। ठीक है, तो आप 2 साल के अंदर आपके पास टाइम फ्रेम था। लेकिन 2010 के बाद हम देखते हैं कि जो 2010 से 2025 तक टोटल 19 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हुए हैं, क्योंकि अब 20वां ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया टोटल 19 बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम कराए हैं। ठीक है, लेकिन केरला में 1157 एडवोकेट्स हु इनरोल बिटवीन जुलाई 2010 एंड दिसंबर 2021 तक के जो लिस्ट है बेसिकली वहाँ तक की है अभी तक, have yet to pass the ऑल इंडिया बार। मतलब इतने कैंडिडेट जो हैं बेसिकली एडवोकेट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे लिटिगेशन कंटिन्यूसली, तो 1157 एडवोकेट्स ने अभी तक ये एग्ज़ाम पास नहीं किया है, जो कि एक कंपलसरी एग्ज़ाम है। ठीक है, और इसमें लिखा गया ऑब्वियस बात है एआईबी रूल्स के अकॉर्डिंग दिया गया है कि जो बेसिकली देखो लिखिए देखें क्या है, दोज हु हैव नॉट पास द एआईबी विद इन 2 ईयर्स ऑफ इनरोलमेंट रेंडर्स एंड एडवोकेट इनएलिजिबिलिटी टू प्रैक्टिस लॉ। तो इनएलिजिबल आप हो गए, एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी खत्म हो जाती है प्रैक्टिस करने के लिए लॉ। ठीक है, और लिखा है एंड सच एडवोकेट्स आर टू बी बार्ड फ्रॉम द प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी हम बोल सकते हैं कि बार काउंसिल्स की दरियादिली है कि डिफरेंट बार काउंसिल्स ने अभी तक ये रूल अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये कदम सबसे पहले केरला हाई कोर्ट मतलब केरला बार काउंसिल ने उठा लिया है, क्योंकि आपको बहुत मौके हैं। आपको 2 साल का टाइम बेसिकली लॉ कहता है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी तक बाकी स्टेट्स ने अभी तक ऐसा कोई रूल पास किया नहीं है, जो कि पावर है कि वो कभी भी ये रूल लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं इसके पहले अगर आप देखेंगे दिल्ली में वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उससे आप देखेंगे ना कि आपने जिस जिस एडवोकेट्स ने अपने सीओपी सबमिट नहीं किया है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का नंबर सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं कराया है, अपनी एलएलबी डिग्री वेरीफाई नहीं करी, तो लिस्ट धीरे धीरे आपकी अब पब्लिश होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है। बाकी स्टेट्स केरला के अलावा अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें कि आपके पास जब भी आपने जुलाई 2010 के बाद अगर आप इनरोलमेंट कराया है तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट 2000 अब मौका है आपके पास 2020 वाला जो एआईबी आएगा उसमें क्वालिफाई करने के लिए, तो सीरियस होकर उसको तैयारी कीजिए। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है आगे।
The bar council had directed all the state bar councils to strictly enforce these rules. The committee meeting जो कब हुई है केरला, बार काउंसिल ऑफ केरला की, वो हुई है 12 अप्रैल 2025 को, जिसमें डिस्कस किया गया डिटेल से मैटर को और पब्लिश किया गया, जो आपको रिजॉल्व किया गया, ठीक है। टू पब्लिश अ प्रिलिमिनरी लिस्ट, जो लिस्ट है वो आपकी, ये याद रखना कि इनरोलमेंट जिनका जुलाई 2010 के बाद और दिसंबर 2021 तक है, उनके नाम यहाँ पे लिस्ट में दिख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास नहीं किया है। और ऑब्वियस बात है, इस लिस्ट में किसी का नाम गलती से अगर आया है तो उनके पास 1 महीना टाइम है कि वो बेसिकली उस लिस्ट में करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद ऑब्वियस बात है, अब सर्कुलर जो होगा वो यही पास होने वाला है कि आपको प्रैक्टिस से अब बार्ड किया जाएगा। आप देखो कितना बुरा होगा कि जिन्होंने 2010 से प्रैक्टिस करे, 15 साल से प्रैक्टिस के बाद आपको पता चलेगा कि आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो आप लोग भी, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई किया है, इस एग्ज़ाम को सीरियसली अटेम्प्ट कीजिए। याद रखना, हमेशा बोल रहे हैं, जो कंपलसरी एग्ज़ाम है उसको आपको, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप पास करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इनरोलमेंट की बात करते हैं, तो इनरोलमेंट के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एलएलबी डिग्री हो, तभी तो आप इनरोलमेंट कराते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जब प्रैक्टिस के लिए 2 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस की बात करें, जब भी आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करते हैं, तो वहाँ पे ये अब कंडीशन है कि आपको 2 साल के अंदर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल नहीं है कि मेरा मन है, नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप 2 साल इनिशियल तक तो हम देखते हैं उसी स्टेट में आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, आपको COP इशू होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आप डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कोर्ट्स में, आप किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं EIB के, तो प्लीज़ उसको सीरियसली देखिए। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को इस चैनल पे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को कैसे पास करें उसके बारे में सारी टिप्स आपको मिलेंगी, ठीक है। आपको डिटेल में वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। मेरे चैनल पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, टेलीग्राम चैनल पे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो फटाफट ये अपने जितने भी एडवोकेट्स दोस्त हैं, ठीक है, कलीग्स हैं, उसमें ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस आ जाए। थैंक यू सो मच।